नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके परीक्षा के लिए बार बार पूछता रहता है प्रश्न, जहाँ से उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी आरओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक लिए गए हैं इनमें जियोग्राफी है और प्लस जो है पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में। भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से लेकर जो है 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और साथ में जो है 68.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक ये फैला है और कर्क रेखा 23.30 उत्तर में देश को जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के जो मुख्य भूभाग है यह दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल खाड़ी में स्थित है और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है और ये आपके अरब सागर में स्थित है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि अरब सागर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है यह आपके अरब सागर में स्थित है। भारत के भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है और भारत जो है क्षेत्रफल से देखा जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे विश्व का वो 2.4% है। यह भी डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वह लगभग 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है और साथ में जो है समुद्री तट रेखा जो भारत की है वह सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के समूह साथ अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 7,516.6 किलोमीटर जो है यह भारत की समुद्री तट रेखा है। स्थलीय सीमा 15,200 और जलीय सीमा भारत की जो आपकी 75,16.6 किलोमीटर है और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई भारत की है वो 3214 है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो आपकी वह 2933 है। तो यह इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग। अभी मैप के साथ आपको दिखाया जाएगा। यह जो उत्तर से दक्षिण आपकी 3214 है और यह जो आपकी 2933 है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है 2 घंटे का अंतर देखा जाता है और यह जो है 82.30 पूर्व देशांतर को जो है भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यह भारतीय जो मानक समय है यह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा जो है आगे रहती है। भारत के जो मानक मध्याह्न रेखा है यह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह जो राज्य है यह आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक मध्याह्न रेखा जो है वो गुजरती है। ये सभी चीज़ें आपको मैप में यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। ये आपका भारत का मैप है और ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। ये आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका थोड़ा सा मध्य प्रदेश, फिर झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा आपका उड़ीसा का लगा हुआ और फिर आपका आंध्र प्रदेश। ये टोटल जो है 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय। भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है और इसका अन्य नाम जो है पिग्मलियन पॉइंट और ये आपके ग्रेट निकोबार में द्वीप में स्थित है। और भारत सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल है, ये आपके लद्दाख में स्थित है और सबसे पूर्वी जो बिंदु आपका किबूथी ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती आपके कच्छ गुजरात में स्थित है। तो आप लोग चारों दिशाओं में जान गए। उत्तर में आपका इंदिरा कॉल लद्दाख है, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है,
किबूथी आपका अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व में है, और गुहारमोती आपका कच्छ गुजरात में है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से बनता है, भारत की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, ये यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछता रहता है। 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। 6 डिग्री चैनल और इसी का नाम ग्रेट चैनल भी है और यह आप सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से कोको चैनल जो है ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है। इस प्रकार जो है भारत संबंधी जो भी प्रमुख जल संधियाँ थी उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो भारत जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल देश से वो रूस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे चीन है, 5वां ब्राज़ील, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वां स्थान अपने भारत देश का है। तो विश्व में जो है क्षेत्रफल के देश से देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर आता है और पहले स्थान पर आपका रूस आता है। अब उसी प्रकार जनसंख्या देश से देखा जाए तो जनसंख्या देश में जो है हम लोग अब टॉपर हो गए हैं। हम भारत जो है जनसंख्या देश से पहले स्थान पर है, चाइना जाकर अब दूसरे स्थान पर चला गया है। तो जनसंख्या में भारत जो है पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इनमें आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, टोटल जो है 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में। यहाँ से प्रश्न आपकी जो अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए जाएंगे इनकी आकार को लेकर प्रश्न बनाए जाएंगे। जो 7 महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल 7 महाद्वीप हैं। इनके आकार के घटता हुआ क्रम यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यह जो है इसका घटता हुआ क्रम है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी 0 अंश रेखा है, इसके ऊपर आपका उत्तरी अक्षांश है, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है कि ओवरऑल सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वहाँ पर आप आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका यूरोप आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूरा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, इसी प्रकार से आंसर आप लगाएंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका यूरोप हो जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला जो टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है, भारत के पड़ोसी देश। कुल 9 देश जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। इनमें 7 जो देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। भारत साथ अपनी भूमि सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से, उनको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है और इधर जो है आपका अफगानिस्तान है। और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, ये आपका चीन है, नेपाल है और आपका भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश है और ये आपका ये आपका म्यांमार है और ये आपका बांग्लादेश है। और त्रिपुरा जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। त्रिपुरा 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। श्रीलंका आपका दक्षिण पूर्व में है और मालदीव आपका दक्षिण पश्चिम में है। और यह दोनों देश जो है समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं। ये आपका श्रीलंका है और इधर ही आपका मालदीव है। ये दोनों देश जो है समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं किस पड़ोसी देश के साथ कौन सा सीमावर्ती भारत के राज्य हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। साथ में कितनी लंबाई सीमा साझा करते हैं भारत, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ जो है लद्दाख का जो पीओके क्षेत्र है वो सीमा साझा करता है और इसकी कुल लंबाई आपका 106 किलोमीटर है। बांग्लादेश साथ भारत के टोटल जो है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे अधिक जो लंबाई सीमा साझा करते हैं अपने पड़ोसी देशों में, उनमें बांग्लादेश की जो है सर्वाधिक है, 4096.7 किलोमीटर। सीधी परीक्षा में आपके डायरेक्ट यह राज्य पूछेगा, राज्य भी पूछ सकता है कितने राज्य साझा करते हैं, या राज्य के नामों को भी दे सकता है। तो आप लोग दोनों चीज़ नोट करते चलिएगा। भूटान ये आपके 4 राज्य सीमा साझा करता है।
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 699 किलोमीटर कुल दूरी है। चीन के साथ भारत के 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। साथ में एक केंद्रशासित प्रदेश है आपका लद्दाख सीमा साझा करता है। टोटल जो है 3488 किलोमीटर लंबाई यह सीमा साझा होती है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल जो है 1683 किलोमीटर दूरी जो है यह सीमा साझा होती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल जो दूरी आपकी 1751 किलोमीटर टोटल दूरी है। दूरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे छोटी आप लोग याद कर लीजिए, सबसे बड़ी याद कर लीजिए। बाकी आप कितने राज्य और कौन कौन से राज्य हैं इनको आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पाकिस्तान भारत 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब है। साथ में 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका के साथ मन्नार की खाड़ी द्वारा जो है यह भारत से अलग होती है। श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होती है और यह समुद्री सीमा साझा करता है। साथ में मालदीव जो है यह लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का जो है दक्षिण पश्चिमी भाग है और यह भी भारत से जो है समुद्री सीमा साझा करता है। कुछ रेखाएं जो बार परीक्षा में आपको पूछता है। मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डूरंड रेखा यह भारत और अफगानिस्तान के वर्तमान में है। डूरंड रेखा वर्तमान में जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और भारत सबसे लंबी सीमा रेखा जो आपके जो सीमा जो साझा करता है वो आपका बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी जो सीमा साझा होती है भारत के साथ वह अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ टोटल 106 और बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा होती है। क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा जो केंद्रशासित प्रदेश है वो आपका लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और जनसंख्या देश से देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश आपका दिल्ली है और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और यह कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम जो प्रदेश है इसकी जो सीमाएं हैं ये क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है सिक्किम। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 देशों के साथ जो सीमा साझा होती है आपकी सिक्किम के साथ होती है। इसी प्रकार से बांग्लादेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। और लद्दाख जो है यह भी अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो राज्य है यह 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अर्थात इसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यह जो रेखा है यह गुजरात के जसदन, राजस्थान के कालिंजर, मध्य प्रदेश के शाजापुर, छत्तीसगढ़ के सोनहत, झारखंड के लोहरदगा, पश्चिम बंगाल कृष्णनगर, त्रिपुरा में उदयपुर और मिजोरम से जो है ऊपर गुजरती है। टोटल जो है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है आपके, मानक समय और कर्क रेखा जो प्रतिच्छेदन बिंदु है आपका क्रॉसिंग पॉइंट है ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ये इस प्रकार जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में क्रॉसिंग जो है पॉइंट है ये आपका कर्क रेखा, और भारत का जो मानक समय है ये इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है आपके छत्तीसगढ़ में है। अगले जो टॉपिक है आपके भारत के राज्य व्यवस्था से है। भारत में संविधान सर्वोच्च है किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद जो है वो सर्वोच्च पर है। तो भारत में जो सर्वोच्चता है वो अपने भारत के संविधान की है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान है और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। भारत का जो संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। और इसके अपनाए जाने के कारण जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछता है संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपके 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला दस्तावेज था जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का गवर्नर
पद नाम दिया गया है और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बने थे वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और यह जो है 1773 से यह नामकरण किया गया था। विनियमन अधिनियम 1773 ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था और इससे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। और बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। इस अधिनियम ने जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी वर्ष 1774 में। अधिनियम आपका 1773 था और जो स्थापना इसकी की गई थी वह 1774 में की गई थी और इसके तहत इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे और जो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा एम्बे थे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फिर बाद में 1713 का चार्टर अधिनियम आया था। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया था, अर्थात भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में जो है कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा और कंपनी का एकाधिकार जो समाप्त कर दिया। मतलब अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थे, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। यह आपका अधिनियम 1813 का था। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाए गए थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। और भारत का पहला विधि आयोग जो है वह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया था। यह कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। भारत का पहला विधि आयोग जो है वह 1834 में गठित किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ जो है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बनी। अधिग्रहण का अधिनियम, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम जानते हैं, डलहौजी द्वारा लाया गया था और ऐसे भारतीय राजा जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो वो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। और इसका जो पहला शिकार हुआ था आपका सतारा हुआ था 1848 में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम को भारत के बेहतर शासन बनाने के लिए एक अधिनियम के रूप में जो है जाना जाता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। इस प्रकार जो है भारत का पहला जो वायसराय बनाए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे और यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जब इंग्लैंड का प्रतिनिधि होता था तब वायसराय कहा गया। और यह जो है पहले वायसराय जो बनाए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे भारत के पहले वायसराय। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। इन तीनों का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिनमें बनारस राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था 1862 में। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था और उस टाइम जो है मार्ले मिंटो भारत के तत्कालीन राज सचिव थे और मिंटो जो है यह भारत के तत्कालीन वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1919 ने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। और वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था। इससे पूर्व 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर इसका जो है गठन किया गया था। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है शुरुआत की थी। और भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट जो समय रहा आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारे संविधान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह सबसे लंबा अधिनियम था और इसके 2 अलग अलग अधिनियमों को जो है विभाजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में टोटल जो है 321 धाराएं थी, 14 भागों में विभाजित किया गया था और इसमें जो है 10 अनुसूचियों का जो है वर्णन किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है अप्रैल 1937 से बर्मा जो है ये भारत से अलग हो गया था। भारत से बर्मा जो है
वर्ष 1937 में अलग हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और इसे जो है 18 जुलाई 1937 को इसे शाही सहमति प्राप्त हो गई थी और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 जो है लागू हो गया था और 15 अगस्त को ही जो है भारत एक अलग जो है राष्ट्र बनता है। इससे पूर्व 3 जून 1947 को भारत के वायसराय उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने देश के विभाजन की योजना को पेश की जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।